तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर। अपने 5 प्रश्नों की सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन से प्रश्न हैं। देखिए, जो हमारा पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। तो ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता कितनी होगी जिसमें तीनों पात्रों के डीजल को पूर्ण संख्या में मापा जा सके। यानी यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमसे मौसा पूछ रहा है। तो 403, 434 और 465 का जो मौसा निकालेंगे तो भाग विधि से निकाल लेते हैं। तो 403 का भाग हम दे देते हैं आपका 434 में। जब 434 में भाग देंगे तो ये आएगा आपका एक बार में, तो ये हो जाएगा 403। यहाँ आएगा आपका 31। अब 31 से 403 में भाग करते हैं, तो 31 से जब 403 में भाग करेंगे तो ये हो जाएगा एक बार जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 31, यहाँ पे आएगा यहाँ पर आएगा 9 और यहाँ पर 3, ये ख़त्म हो जाएगा। तो 3 बार जब भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 93। ये 93 पूर्णतः क्या हो गया, कट गया। अब 31 403 को भी काट रहा है, 434 को भी काट रहा है, तो क्या 31 465 को भी काटेगा? तो उसके लिए क्या कर देंगे, 31 से हम भाग देंगे 465 में। अब देखिए, एक बार जाएगा तो हो जाएगा 31, यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ 5, 3 बार ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 155, कट गया। यानी 31 ही वह संख्या है जो तीनों संख्या को विभाजित करती है। तो हमारा जो मसा होगा वो हो जाएगा आपका 31। यानी अधिकतम क्षमता कितनी होगी जिसमें तीनों पात्रों के डीजल को पूर्ण संख्या में मापा जा सके, तो वो हो जाएगा 31 लीटर। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि 1/2 घाते -1/2 बराबर है। देखने में क्वेश्चन बहुत सरल लग रहा होगा लेकिन आपको कंफ्यूज कर सकता है। देखिए कैसे, ये है 1/2 घाते -1/2। अब देखिए, जब आप अंश और ये हर है, जब हर को अंश बनाते हो, अंश को हर, कहने का मतलब जब इसको उलट देते हो तो ये माइनस गायब हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है। यानी अगर हम 2/1 लिखें तो ये हो जाएगा 1/2। तो 2 घाते 1/2 का मतलब होता है √2। तो ये क्या हो जाएगा आपका √2 और ये एक गायब हो जाएगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि 4√2, 3√3 और 4√4 में सबसे छोटी संख्या है। देखिए, जब ऐसे प्रश्न पूछे तो आप क्या करिए, सभी जो संख्या है उसकी घात बराबर करने की कोशिश करिए। जैसे अगर ये 2 यहाँ पे 4 लिखा है, इसका मतलब है ये 1/4। अब ये जो 3 लिखा है, 3 की घाते हो जाएगा ये 1/3 और ये हो जाएगा 4 की घाते 1/4। अब देखिए, इसके हर को बराबर करिए। तो हर को अगर हम ऊपर 3 का गुणा कर दे, नीचे 3 का गुणा कर दे, यहाँ पर 4 का गुणा कर दे 4 का, और यहाँ पर भी 3 का गुणा कर दे 3 का, तो हर सभी में बराबर हो जाएगा 12 12 12। तो ये हो जाएगा आपका 2 घाते 3 और 1/12 और यहाँ हो जाएगा 3 घाते 4 और यहाँ हो जाएगा 1/12 और यहाँ हो जाएगा 4 घाते 3 और ये हो जाएगा 1/12। सबकी घात बराबर हो गया, 1/12 1/12 1/12। अब देखिए, जो 2 घाते 3 है उसका मतलब होता है 8, तो ये हो जाएगा आपका 8। और 3 घाते 4 का मतलब होता है 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 त्रिक 81, ये हो जाएगा आपका 81। और ये हो जाएगा 4 चौक 16 चौका 64, ये हो जाएगा 64। तो हमसे पूछ रहा था सबसे छोटी संख्या कौन है, तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या हमारी 8 है। यानी 8 किसका मान हो गया? आपका हो गया 4√2 का। यानी सबसे जो छोटी संख्या होगी वो होगी 4√2। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। कह रहा है, जल कर में 20% की वृद्धि हुई लेकिन उसकी खपत 20% कम हुई, तो धन खर्च में वृद्धि या कमी कितनी हुई? तो देखिए, ऐसे प्रश्न में हमेशा घाटा लगता है। तो घाटा कितने लगेगा? तो ये हो जाएगा x²/100। ये फार्मूला होता है जहाँ x वो मान होता है जिसमें वृद्धि या कमी हो रही है। तो यहाँ पर है 20, तो जब 20 का स्क्वायर करके बटा 100 करेंगे तो आएगा 4%। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर करके बटा 100 कर देंगे तो आएगा 4%। तो कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी? तो 4% की कमी हो जाएगी। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा?
तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि एक व्यापारी अपने माल की कीमत ऐसे अंकित करता है कि 15% छूट देने के बाद उसे 20% का लाभ हो। 170 रुपया लागत कीमत वाली वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। देखिए, जब ऐसा प्रश्न पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, 170 को लिख देना है ऐसे। उसके बाद कितने प्रतिशत का लाभ होता है, तो 20% का लाभ होता है, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120 बटे कितना घाटा होता है तो कितना छूट देता है वो 15%, तो 100 में से 15 घटाएंगे तो आएगा 85। अब देखिए 17 एकम 17 यानी 17 दहा में 170 और 17 पचे 85 और 5 दूना 10 और 2 का गुणा जब 12 में कराएंगे मतलब 120 में, तो 12 दूना 24 मतलब कितना हो जाएगा 240 रुपया, यानी वो उसका अंकित मूल्य होगा वो 240 रुपया होगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।